हाय, ऑडिबल है ना? तो अभी कुछ टाइम पहले वो मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया और उसके साथ उन्होंने डांस भी किया। नृत्य कौशल का अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। नृत्य कौशल। तो मुझे क्या है कि मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा स्टेज फियर था पहले, अभी भी है पर पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, हमारे कॉलेज का फेस्ट था, तो उसमें मैंने ट्राई किया और मैंने कहा कि मैं जाके डांस करूँगा। तो मैं डांस करने गया। अब मेरे को देख के आपको लग रहा होगा कि इसने गोविंदा मिथुन का कोई डांस किया होगा। वैसा नहीं किया मैंने सीधा जाके मैंने कहा कि प्रभुदेवा का डांस करूँगा। तो वहाँ गया मैं और मैंने वहाँ पे जाके स्टैंस लिया और प्रभुदेवा का गाना था मुख काला ऐसे करके। तो मैंने स्टैंस लिया, थोड़ी देर में मतलब 1 सेकंड हुआ होगा, एक खूबसूरत सी लड़की मुझे बोलती है कि भैया आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो गई, गाना नहीं चल रहा है। तो फिर मुझे नीचे उतार दिया गया, तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई और फिर मैंने कसम खाई कि दोबारा कभी स्टेज पे नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर अगला फेस्ट आया, तो आपके होते हैं ना कुछ दोस्त होते हैं विकास भाई की तरह जो आपको मोटिवेट करते हैं और बाद में स्टैंड अप का कंटेंट बना देते हैं। तो वैसे ही 2-4 ने मुझे मोटिवेट किया और दोबारा से मैं स्टेज पे गया। मैंने कहा अब की बार मैं गाना गाऊंगा। तो मैंने गाना गाया और गाना गाने के बाद मतलब बहुत हल्ला वल्ला मच गया और जब मैं नीचे आया तो मतलब मुझे लगा कि शायद पिछली बार से भी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। तो मैंने अपनी सहेली थी मेरे साथ एक, मैंने उसको पूछा यार क्या हो गया, मतलब मैंने कुछ सुर गलत उठा दिया क्या, कि सा उठाना चाहिए था, मैंने सा करके उठा दिया। हाँ। मुझे नहीं पता था। तो उसने कहा नहीं यार ये प्रॉब्लम था। मैंने क्या हुआ, क्या बी माइनर की जगह सी माइनर ले लिया है क्या? तो उसने कहा नहीं यार ये भी नहीं हुआ। मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? तो कह रही यार प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी आदमी की हाइट जूतों के साथ 6 फुट 2 इंच हो तो स्टेज पे जाकर नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ ये वाला गाना नहीं गाना चाहिए। तो फिर दूसरी बार ये हुआ तो फिर मुझे लगा अब फिर कभी स्टेज पे नहीं आऊंगा। फिर अचानक से मतलब इश्क हुआ तो मैंने कहा चलो भाई पोइट्री लिखता हूँ। पर अब जैसा पोइट्री में चल रहा है 2-3 तो जैसा चल रहा है पोइट्री में तो मुझे लगता है कि आगे में गिटार पकड़ के दिखा। खैर चलिए, जो मेन काम के लिए मुझे बुलाया गया पोइट्री के लिए, तो पोइट्री से शुरुआत करता हूँ। अभी रस्तोगी भाई कह रहे थे कि यार आपको ना पोइट्री पूरी याद हो जाती है, तो आज पूरे चांसेस है कि मैं बीच में भूल जाऊँ। तो शुरू करता हूँ। अच्छा, ये जो पोइट्री है इसे काव्य तथ्य पे ज्यादा इसकी समीक्षा मत कीजिएगा। ये पोइट्री सिर्फ इसके लिए लिखी गई है कि एक पर्टिकुलर मतलब मुझे किसी कॉलेज में परफॉर्म करना है, हालत मेरी अभी से खराब है और कॉलेज के हिसाब से ही मैंने लिखी है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ध्यान नहीं रखा है, सिर्फ ख्यालों का ध्यान रखा है। अगर वो अच्छा लगे तो आप बता दीजिएगा। तो 2 पोइट्री हैं, शुरू करता हूँ कि हम ख्वाब देखते हैं यहाँ लेक्चरों के बीच, कि हम ख्वाब देखते हैं यहाँ लेक्चरों के बीच, जीते हैं जिंदगी को सेमिस्टरों के बीच। कि हम ख्वाब देखते हैं कि हम ख्वाब देखते हैं यहाँ लेक्चरों के बीच, जीते हैं जिंदगी को सेमिस्टरों के बीच। करियर है, मोहब्बत है, दोस्ती है रिश्ते, कुछ ऐसे फंस गए हैं सारे चक्करों के बीच। कि कुछ ऐसे फंस गए हैं सारे चक्करों के बीच, कि घुसते हुए लगा हमें कॉलेज के गेट से, कि घुसते हुए लगा हमें कॉलेज के गेट से, एक भेड़ फंस गई है यहाँ भेड़ियों के बीच। वो रूम से, वो रात को सहमा सा निकलता है रूम से, है जूनियर न्याय सीनियरों के बीच। शुक्रिया। कि हम छोड़ आए घर को, मोहल्ले को, रिश्तों को, कि हम छोड़ आए घर को, मोहल्ले को, रिश्तों को, कितने रहे अकेले नए दोस्तों के बीच,
कैंटीन का भी खाना बुरा तो नहीं लेकिन, कि कैंटीन का भी खाना बुरा तो नहीं लेकिन याद आई कभी माँ की उन रोटियों के बीच। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आप कॉलेज देखने लगते हैं तो आपको लड़कियां दिखाई देती है। तो लगता है कभी आ गए जन्नत के सफर पे। जब हम लड़कियों को देखते हैं तो लगता है कि लगता है कभी आ गए जन्नत के सफर पे। और फिर लड़कों को देखते हैं, लगता है कभी फंस गए हैं सिरफिरों के बीच। तो वॉइस क्लियर? लगता है कभी आ गए जन्नत के सफर पे, लगता है कभी फंस गए हैं सिरफिरों के बीच। और आगे भी भूल गया हूँ। एक सेकेंड। नहीं बस इतने काफी। सच में फंस गया। हाँ। कहाँ गया? हाँ। कि और लड़की भी बच रही है लड़कों की नजर से, कि लड़की भी बच रही है लड़कों की नजर से, लड़के भी फंस गए हैं कुछ लड़कियों के बीच। क्या बात? कि देखा है उसे जानते हो क्या नाम है उसका, अपना भी इश्क है कहीं उन लड़कियों के बीच। और कबीर को खबर है प्रीति को भी खबर, कि कबीर को खबर है प्रीति को भी खबर, क्या बात चल रही है यहाँ खिड़कियों के बीच। कि कबीर को खबर है प्रीति को भी खबर, क्या बात चल रही है यहाँ खिड़कियों के बीच। और रखा है एक गुलाब भी डायरी के बीच में, कि रखा है एक गुलाब भी डायरी के बीच में, लेटर भी रखा है उन किताबों के बीच। आगे देखिए कि रखा है एक गुलाब भी डायरी के बीच में, लेटर भी रखा है उन किताबों के बीच। और कुछ ख्वाब चुन लिए हैं एग्जाम में हमने, कि कुछ ख्वाब चुन लिए हैं एग्जाम में हमने, कुछ दब के मर गए हैं उन पेपरों के बीच। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप ऑफिस में जाते हैं ना तो आप वहाँ पे कलीग बनाते हैं, वहाँ पे आप दोस्त नहीं बनाते। जो भी दोस्त हैं आपके कॉलेज में बन जाते हैं। तो जब तक हो साथ में रहो तुम प्यार से प्यारे, कि जब तक हो साथ में रहो तुम प्यार से प्यारे, मिलते नहीं है दोस्त नए नौकरों के बीच। और कॉलेज के कि जब तक हो साथ में रहो तुम प्यार से प्यारे, मिलते नहीं है दोस्त नए नौकरों के बीच। और आखिरी में देखिए कि कॉलेज के जमाने भी क्या खूब जमाने थे, कि कॉलेज के जमाने भी क्या खूब जमाने थे, याद आएंगे तुम्हें वो इन ऑफिसों के बीच। तो ये पहली पोम थी। एक और पोम लिखी इसके लिए। तो ये है कि ये इसका मतलब मैंने बहुत टाइम पहले लिखा था, बट पोएट्री अभी कंप्लीट की है कुछ दिन पहले। तो ये है कि उनको बाहों में समेटा, कि उनको बाहों में समेटा, काम ये मुश्किल लगा, कि उनको बाहों में समेटा, काम ये मुश्किल लगा, इस तरह लिपटे हैं हमसे दिल पे आकर दिल लगा। कि उनको बाहों में समेटा, काम ये मुश्किल लगा, इस तरह लिपटे हैं हमसे दिल पे आकर दिल लगा। और खून उतर आया है उनके लब पे हमको देखकर, और ज्यादा खूबसूरत हमको वो कातिल लगा। कि हमको लगता था वही बर्बादियों का जिम्मेदार, कि हमको लगता था वही बर्बादियों का जिम्मेदार, गौर से देखा तो उसमें मैं भी खुद शामिल लगा। कि हमको लगता था, मुझको लगता था वही बर्बादियों का जिम्मेदार, गौर से देखा तो उसमें मैं भी खुद शामिल लगा। और जो भटकता रह गया है इश्क की गलियों में ही, वो कहाँ हमको दोबारा जानी में मंजिल लगा। अच्छा, आगे की जो लाइन है उसके 2-3 मतलब है, तो अगर आपको समझ में आएगा तो बताइएगा मुझे। कि जो भटकता रह गया है इश्क की गलियों में ही, वो कहाँ हमको दोबारा
जानिबे मंजिल लगा, और अब अंधेरों में कहां और कितना ढूंढेगा उसे, कि अब अंधेरों में कहां और कितना ढूंढेगा उसे, जाने दे तू चांदनी को रोशनी से दिल लगा। और बन गया इंजीनियर। अब सारे ना मैथ्स वाले हैं थोड़े से, मेरे ख्याल से काफी इंजीनियर है, समझ में आएगा, मतलब इवन मैथ्स जिसने पढ़ी है, कि बन गया इंजीनियर वो पढ़ के आईटी की किताब, पढ़ ना पाया इश्क को जो वो मुझे जाहिल लगा, और है वो लड़का जो सिविल का पत्थरों को भी जोड़ दे, इश्क में टूटा जो तेरा सीने में वो दिल लगा। और ये है कि उसको जो मुझसे घटाया कुछ भी क्यों बचता नहीं, कि उसको जो मुझसे घटाया कुछ भी क्यों बचता नहीं, बस यही एक फार्मूला तो मुझे मुश्किल लगा, और एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर चुका, कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर चुका, अब तू बेटा बैठ करके इश्क का हासिल लगा। और आखिरी शेर देखिए कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर चुका, अब तू बेटा बैठ करके इश्क का हासिल लगा, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सब लगाए बाद उसके पर नहीं है दिल लगा। थैंक यू।